दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपका दोस्त सत्यपाल। डायरेक्ट सेलिंग के अनसुलझे पहलुओं का आप पहला वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो की सीरीज को लाने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इसे आपको क्या लाभ हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि भारत में लगभग पिछले 25 सालों से चल रही इस इंडस्ट्री की वास्तविक स्थिति क्या है, क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आने वाले सालों में इंडस्ट्री की स्थिति क्या होगी, असल और सफल डायरेक्ट सेलर की राय, समझ, उनके विचारों की दूरदर्शिता क्या होती है, सफलता के सही मापदंड क्या हैं। दोस्तों, आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक अजीब सी असमंजस भरी स्थिति बनी हुई है। कुछ सरकार द्वारा इसकी बेहतरी के लिए कानून भी लाया गया, जिससे बेहतर होने की आशा की किरण दिखाई देती है। भारत में 25 साल बाद भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लीडर्स की नजरों में अभी तक बड़ा विजन दिखाई नहीं देता। विचारों में मतभेद, मान्यताओं में भ्रम तथा जानकारियों का अभाव दिखाई देता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं। भारत में अभी भी ऐसे उदाहरण नहीं हैं जिससे इंडस्ट्री के असल रूप को समझा जा सके। जो हैं भी वो गलत, कंफ्यूजन तथा उलझन भरे हैं। जिसने जितना जाना वो उतना ही बता पा रहा है। जैसे कोई कहता है डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एवॉन प्रोडक्ट कंपनी द्वारा 1886 में हुई थी, तो कोई इसे एमवे के साथ 1959 में बता रहा है। कोई कहता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो कोई इसे लोगों को जोड़ने का बिजनेस बताता है। कोई डायरेक्ट सेलिंग को बीते जमाने का, तो कोई इसे आने वाले जमाने का भविष्य बता रहा है। कोई विदेशियों की साजिश, तो कोई भारत के लिए वरदान बता देता है। कोई कहता है घर घर जाकर सामान बेचना ही डायरेक्ट सेलिंग है, तो कोई प्रमोशन करने वाला काम बताकर डायरेक्ट सेलिंग को समझा रहा है। कोई कहता है यह लीडर बनाने का काम है, तो कोई इसे अमीरों का काम बता रहा है। कोई कहता है निठल्ले, निकम्मे और बेरोजगारों का काम है, तो कोई इसे सफलता की चाह रखने वाले ईमानदार और जुझारुओं का धंधा बता रहा है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मतों में उलझन है, जिसके कारण नकारात्मकता उत्पन्न होती है। लोग भटक जाते हैं। सही लोगों को सही सूचना न मिलने के कारण सही निर्णय होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सही जानकारियों का अभाव किसी भी इंसान को किसी भी काम के प्रति उसकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। हमारा इरादा, हमारी नियति, हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बड़ा होते हुए देखना है। भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में सफलता मिले, इस प्रयास के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पिछले 80-90 सालों में इंडस्ट्री बनने की असल सच्चाई के साथ साथ उसके पीछे लोगों का योगदान, आने वाली मुश्किलें, बदलाव तथा लीडर की मेहनत और त्याग की बात करेंगे। हम सफल लीडर्स की सफलता के साथ साथ उसके सफल होने की असल सच्चाई भी आपको बताएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सही जानकारी के साथ सफल लीडर्स की असल कहानी आपको उत्साहित कर ऊर्जा से भर देगी और आपको सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। हम और हमारी टीम बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के तथा बिना किसी भुगतान के आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेगी। डायरेक्ट सेलिंग के अनसुलझे पहलू की वीडियो सीरीज में आपको अनेकों वीडियो मिलेंगे। सप्ताह के हर शुक्रवार को रात 9 बजे नियमित रूप से आपको वीडियो देखने को मिलेगी। हम ये कोशिश करेंगे कि आपके अधिकतर भ्रम और सवालों के जवाब सही रूप से आपको दिए जा सकें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल, कोई जानकारी, कोई तथ्य मौजूद है तथा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तथा डायरेक्ट सेलर के हित में हो सकती है और आप उसे साझा करना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे कॉल, व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से आप उन्हें हमें भेज दीजिए। हम अपने वीडियो सीरीज में उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असल विचार उत्पन्न कैसे हुआ। कुछ लोगों का मत है डायरेक्ट सेलिंग एवॉन के साथ 1886 में ही शुरू हो चुकी थी। एवॉन ही डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता है। उसके बाद अन्य कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग की, जिससे इंडस्ट्री बन गई। इस
इसमें कितनी सच्चाई है जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एवॉन किसने और कैसे शुरू की। 1886 में लंदन के मूल निवासी डेविड HMC कॉनाल ने डोर टू डोर किताबें बेचने का काम शुरू करके इसकी शुरुआत की। कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने अपने इस काम के साथ साथ परफ्यूम बेचने का काम भी शुरू कर दिया। परफ्यूम बेचने की एक कंपनी बनाई। 1894 में अलेक्जेंडर ने उनका साथ दिया, उनके दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। 16 जून 1909 को न्यूयॉर्क में कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया गया। उसी कंपनी का नाम बदलकर 6 अक्टूबर 1939 को एवॉन रखा गया, जिसे कॉस्मेटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। यह कंपनी भी ब्यूटिशियन, स्पा और सेंटर्स पर सीधा माल बेचती थी, लेकिन नेटवर्किंग का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एवॉन से 1886 में हुई। यह एक मिथ्या है, और अगर यह मिथ्या है तो सही क्या है? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आखिर हुई कैसे? यह सवाल सबसे बड़ा है, और इस बड़े सवाल का सही जवाब क्या है यह हम आपको बताएंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में। हम आपको यह भी बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का यह विचार उत्पन्न कैसे हुआ तथा कितने बदलावों के बाद यह अपने मूल स्वरूप में आ सका। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर वास्तविक सच्चाई को आप जानना चाहते हैं और मन में चल रहे बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं को सुलझाना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो में आइए, हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और वो वीडियो आप समय से देख सकें। हमारी अगली वीडियो पार्ट 2 शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगी। आप इंतजार कीजिए, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।